हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे। और इस कोरोना काल में आपकी जो तैयारी है ना गाइस, वो अब आपकी ऑनलाइन पे आ चुकी है गाइस। तो आप फोकस करिए। जितने भी टारगेट कर रखे हैं आपने 2022 में, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे आईबीपीएस के जितने भी हो, ग्रामीण बैंक हो, ईएसआईसी का नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 3800 प्लस वैकेंसी आपके पास ऑलरेडी हाथ में। एलआईसी का आने वाला है, और आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क आपके जो नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेंगे गाइस। और 15 तारीख से पहले पहले या 15 तारीख के बाद में आपको आईबीपीएस का कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, देखो मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा ना, ये देखो 1000 पजल की सीरीज है गाइस। ठीक है, इसमें आपका पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है ना गाइस। ये आपका जो सिलेबस है ना, 80 टू 60 80 और 70 टू 80% सिलेबस क्या करता है, ये कवर करता है। अगर आपको रीजनिंग या ये टॉपिक कवर करना आता है, तो आपको गाइस इस 1000 पजल की सीरीज से आपको जुड़ना होगा गाइस। तो हमारी जो आज ये कौन सी क्लास है, ये हमारी 8th क्लास है गाइस। तो आपको क्या करना होगा, बाकी अगर देखो गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारी क्लासेस मेरे साथ देख ली, तो गाइस आपका जो टॉपिक है ना, वो एकदम 100% कवर हो जाएगा। चाहे प्री लेवल का एग्जाम हो, चाहे मेंस लेवल का हो, गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहे गाइस। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये हमारे पास क्या है पजल। इसमें क्या आपको 8% दे रखे, ए से लेके एच तक दे रखे आपके। और डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जैसे जू, थिएटर, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, ये डिफरेंट जैसे स्कूल हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, दे लेफ्ट फॉर दिस डेस्टिनेशन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट जैसे बाईसाइकिल, कार, बस, ये आपको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए गाइस। आप कोशिश करिएगा 2 से 3 मिनट का वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है, देन आपको ये क्वेश्चन को देखना होगा गाइस। चलिए देखो गाइस, इसमें जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखो हमारे पास क्या पर्सन दे रखे हैं, 8% आपको दे रखे हैं। जैसे ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आपको दे रखे थे। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं क्या करता हूं, जो जो इंफॉर्मेशन होगी ना मेरे पास, वो मैं लिखता जाऊंगा। चलिए जो रुकिए गाइस, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। मैं टेबल बना लेता हूँ। आप तब तक आप खुद ट्राई करेंगे। देन अगर नहीं सॉल्यूशन बनता है आपको, देन मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए देखो गाइस, एक बार अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया ना गाइस, तो जितनी भी पजल्स है ना इस प्रकार के, आप सभी डेफिनेटली कर जाओगे गाइस। तो गाइस 4 से 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो उसने क्या बोला है। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। अब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़नी है जो आपकी डेफिनेट हो। ठीक है, बाकी आप क्या करेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। जैसे उसने बोला ए हु, अब हु किसके लिए आया आपका, ए के लिए। हु लेफ्ट फॉर स्कूल, नाइदर यूज्ड स्केटबोर्ड और रोलर स्केट। ठीक है जी, मतलब ए मेरा क्या है, कौन सी जगह जाता है, वो मेरा स्कूल जाता है। ठीक है, बट वो कौन सी चीज यूज नहीं कर सकता, मतलब वो तो ना तो यूज करता है स्केटबोर्ड आपका। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं मैं। ना ही वो आपका रोलर स्केट्स यूज करता है। ठीक है जी, आगे बोला कि बी यूज्ड अ बस बट ही डिड नॉट लीव फॉर अ टेम्पल और मार्केट। बी आपका जो मीडियम यूज करता है ना, वो मेरा मीडियम यूज करता है, वो यूज करता है मेरा बस। बट वो क्या है, ना तो टेम्पल जाता है, ना ही आपका वो कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए द पर्सन हु लेफ्ट फॉर कोर्ट ट्रेवल बाय कार। मतलब क्या, जो पर्सन आपका कोर्ट जाता है ना, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करता है, वो कार यूज करता है। ठीक है जी, वन ऑफ देम हु ट्रेवल बाय रिक्शा लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल। मतलब जो पर्सन आपका हॉस्पिटल जाएगा ना, वो कौन सा मीडियम यूज करेगा ट्रांसपोर्ट का, वो यूज करेगा आपका कौन सा है, हाँ रिक्शा। वो रिक्शा यूज करेगा। ठीक है जी, रिक्शा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बोला है द पर्सन हु लेफ्ट फॉर टेम्पल ट्रेवल बाय हॉर्स। मतलब क्या, जो आपका टेम्पल जाएगा ना पर्सन, वो कौन सा मीडियम यूज करेगा, वो आज का वो यूज करेगा आपका हॉर्स। ठीक है जी, जो जो इन्फॉर्मेशन है गाइस, वो लिखते जाइए गाइस। ठीक है, जो डेफिनेट उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन हमें चेक करनी होती है। जी डिड नॉट लीव फॉर कोर्ट, मतलब क्या, जी है ना पर्सन, वो आपका वो कोर्ट नहीं जाता। ठीक है जी, यहाँ पे कैंसिल कर देते, नहीं जाता वो, कोई बात नहीं। द वन हु लेफ्ट फॉर मार्केट यूज्ड ऑटो। मतलब क्या है, जो पर्सन आपका मार्केट जाएगा ना, वो कौन सा यूज करेगा, मीडियम, वो करेगा आपका ऑटो यूज करेगा। ठीक है जी, एफ एंड डी लेफ्ट फॉर थिएटर एंड हॉस्पिटल रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, एफ मेरा कहा जाएगा, एफ मेरा थिएटर जाएगा, कहा जाएगा मेरा, थिएटर जाएगा। ठीक है जी,
और डी मेरा क्या है, डी मेरा हॉस्पिटल जाएगा, डी मेरा हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, ये मैंने लिख लिया। आगे देखिए, एच लेफ्ट फॉर टेम्पल, एच मेरा कहाँ जाता है, एच मेरा टेम्पल को जाता है। ठीक है जी, ये मेरी सारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उसको मैं पुट कर रहा हूँ। Whereas E who neither use skateboard nor bicycle left for जू, मतलब क्या ई मेरा कंफर्म हो गया, जू तो जाता है बट ना तो वो क्या आपका स्केटबोर्ड यूज करेगा, ना ही वो आपका बाईसाइकिल यूज करेगा। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है, मैंने पुट कर दी। अगर देखिए जो पर्सन आपका टेम्पल जाता है ना, वो कौन सा मीडियम यूज करता है, वो आपका यूज करता है हॉर्स। ठीक है जी, आगे क्या बोला उसने, जो पर्सन आपका हॉस्पिटल जाता है ना, वो यूज करता है आपका रिक्शा। तो डी मेरा हॉस्पिटल जाता है, वो यूज करेगा मेरा रिक्शा। ठीक है, ये मेरे सारे इंफॉर्मेशन जो डेफिनेट थी मैंने लिख ली। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, जो होगा उसको मिटा देता हूँ। जैसे टेम्पल वाली होगी ना, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, और जो आपकी हॉस्पिटल वाली होगी इसको भी इरेज कर देते हैं। सॉरी गाइस, चलिए आगे क्या बोला उसने, जो पर्सन आपका कोर्ट जाता है ना, वो कार यूज करता है। तो देखो कोर्ट मेरा जी के साथ आ नहीं सकता, या तो कोर्ट मेरा बी के साथ आएगा या सी के साथ आएगा। बट अगर आप बी को कोर्ट ले जाते हो तो उसके साथ बी बस ऑलरेडी और का मतलब उसने बोला था कोर्ट जाता है जो पर्सन आपका कार यूज करेगा। तो सी मेरा क्या होगा, कोर्ट जाएगा, और वो मीडियन कौन सा यूज करेगा, वो मेरा यूज करेगा कार। ठीक है जी, ओके गाइज, ये हो गया। चलिए, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। चलिए, है ना, अब देखिए गाइस, चलिए अब देखिए, अब मेरा क्या है, देखो मार्केट मेरा, या तो देखो मार्केट पर्सन बचा है जाने वाला या ऑफिस जाने वाला। अब मार्केट मेरा बी के साथ आ नहीं सकता ना, तो जी के साथ मेरा क्या आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा। और मार्केट जाने वाला पर्सन आपका किससे जाता है, वो जाता है आपका ऑटो से। ठीक है जी, तो बचा हुआ पर्सन कौन है, ऑफिस जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी। बी मेरा कहाँ जाएगा, ऑफिस जाएगा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मेरे कंप्लीट हो गए। अब मीडियन मुझे कौन कौन से यूज करते हैं वो मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए टेम्पल मार्केट हो गया ना, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, एक तो स्केट बोर्ड है, बाईसाइकिल है, एक मेरा रोलर स्केट्स है। अब देखो स्केट्स मेरा जो आपका है ना, ई के साथ नहीं आ सकता, ना मेरा ए के साथ आ सकता। तो मुझे पता चल गया जो आपका स्केट्स बोर्ड है ना, वो कौन यूज करेगा, वो यूज करेगा आपका एफ। अब देखो ना, तो आपको देखो यहाँ से हो गया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, स्केट बोर्ड हो गया ना, ठीक है। चलिए, अब देखो एक तो बता मेरा रोलर स्केट्स, एक बचा मेरा बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल मेरा ई के साथ आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया कि बाईसाइकिल कौन सा पर्सन यूज करेगा, वो यूज करेगा मेरा ए। और रोलर स्केट्स कौन सा यूज करेगा, आपका कौन पर्सन होगा, वो होगा आपका ई। ठीक है, तो यहां से मेरे क्या डेस्टिनेशन भी कंप्लीट हो गए, और मेरे मीडियम और ट्रांसपोर्ट भी आपके यूज हो गए। ठीक है गाइस, बस आपको, अगर आप बिगिनर हो ना गाइस, तो आप अभी एक्यूरेसी पे फोकस करें गाइस, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। बस आप क्या करिए, अप्रोच को सीख लीजिए गाइस, और क्या क्या तरीका होता है, क्या डेफिनेट इन्फ्लुएंस को पहले यूज किया जाए, क्या पॉसिबिलिटी हमको चेक करनी चाहिए पहले। तो आपको ये तरीका अगर आपने देख लिया, सीख लिया, तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ सारे पजल कर लोगे, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की हो। ठीक है गाइस, चलिए अब देखो गाइस, ये सेकंड जो हमारे पास आया ना, ये हमारी सिटिंग रेजिमेंट है जो पैरेलल बेस होती है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जब आपकी पैरेलल रोज में क्या है, अगर आपके नॉर्थ का फेस हो ना, तब ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा। बट अगर बात मैं करूँ साउथ की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कितने पर्सन है, 8 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। ठीक है, मतलब 8 है, 1 2 3 4। ठीक है जी, चलिए, और इक्वल डिस्टेंस, और इन अ रो 1 ए से लेके डी तक बैठे हैं, और फेस क्या उनका साउथ है। ये हो गया मेरा साउथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, ए बी सी और डी, और सेकंड रो में बैठा है पी क्यू आर एस, और उनका फेस क्या है, मेरा नॉर्थ। ठीक है, इनका नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे बैठा है पी क्यू आर और एस। ठीक है जी,
अब उन्होंने बोला ईच ऑफ देम गेट अ डिफरेंट रैंक, मतलब क्या, देखो ये क्या करते हैं, 8% आपके टेस्ट देते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट रैंक आती है 1 से लेके 8 तक, बट नॉट इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट कंफर्म नहीं कि जो ऑर्डर दे रखा 1 2 3 ऐसे इनका ऑर्डर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। देखो गाइस, जहां से इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु गेट अ थर्ड रैंक, मतलब क्या है, जो पर्सन आपकी थर्ड रैंक है ना, उसके सेकंड लेफ्ट में बी बैठेगा। अब देखो मेरे पास दो केस बनते हैं इसके, एक तो फर्स्ट केस आपका ये हो जाएगा, सेकंड केस आपका यहां पे बना देता हूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है, आपके साउथ डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, और ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब देखो, जब मैं क्या करता हूँ, थर्ड रैंक वाले पर्सन को मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे लेता हूँ, है ना, उसके थर्ड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, तो थर्ड रैंक वाला पर्सन क्या होगा, एक बार चलो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, है ना। चलिए, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है, चीजें जो आपको लगे ना डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा इस, मतलब क्या है कि मेरा थर्ड रैंक वाला पर्सन एक बार इस पे आ जाएगा, यहाँ पे एंड पे, तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, जब आपका पर्सन का फेस नॉर्थ हो ना तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, बट अगर आपका साउथ हो तो ये लेफ्ट होता है मेरा, और ये मेरा राइट हैंड होता है। तो एक बार क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड रैंक वाला पर्सन हो जाएगा ना, थर्ड रैंक। चलिए, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, हाँ मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ guys, है ना। द वन हु गेट 8th रैंक फेस नॉर्थ, मतलब जो पर्सन आपका 8th रैंक वाला उसका फेस क्या है, मेरा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है जी। द वन हु गेट 6th रैंक सिट बिटवीन पी एंड एस, मतलब पी और एस के बीच में कहीं आपका 6th वाला पर्सन आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि डी एंड द वन हु गेट 8th रैंक डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या है, डी और आपके 8th वाले पर्सन है ना, वो एंड पे नहीं आएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। बी डज नॉट गेट 7th रैंक, मतलब आपकी बी के साथ कौन सी रैंक नहीं आएगी, आपकी 7th रैंक नहीं आएगी, ठीक है जी। आगे क्या बोला, ए गेट थर्ड रैंक सीट अपोजिट टू पर्सन हु सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, मतलब क्या है, पी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा ना, उसके सामने कौन आएगा, आपका ए आएगा, और उसकी रैंक होगी आपकी थर्ड, ठीक है जी। द वन हु गेट 5th रैंक सिट इन सेम रो विद वन हु गेट सेकंड रो, मतलब क्या है, सेकंड और 5th वाले पर्सन क्या है, आपके सेम रो में आएंगे आपकी, ठीक है जी। द वन हु गेट 7th रैंक डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या है, जो आपके 7th रैंक वाले पर्सन होंगे ना, मतलब 7th जिसकी रैंक आएगी वो आपका एंड पे नहीं आएगा, ठीक है जी। पी सिट एक्सट्रीम एंड, अब देखो यहां से पी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसकी थर्ड रैंक है, और पी, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो आपका केस है ना सेकंड वाला, इसको इरेज कर देता हूँ आपको, अब यहाँ से आपको क्या है, दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ जो जो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप लिख लो ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि थर्ड कहाँ पे आएगा और बी वाला पर्सन कहाँ पे आएगा, जिसकी थर्ड रैंक है उसका पता चल जाएगा, और बी रैंक जो बी है ना पर्सन वो पता चल जाएगा। अब देखो पी मेरा कंफर्म हो गया कि एंड पे आएगा, है ना, और उसके सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसकी क्या है, आपकी ए है वो, और उसकी रैंक क्या है, आपकी थर्ड रैंक है ना, थर्ड मेरा यहाँ पे आ गया, और थर्ड के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आपका बी है, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बी की रैंक क्या है, 7th नहीं होगी, तो बी की 7th नहीं होगी, मतलब 7th यहाँ पे आएगा नहीं। चलिए, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना वो पहले लिख लो, ठीक है। चलिए, अब देखो आगे हमें क्या बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है। आगे बोला है क्यू गेट फर्स्ट रैंक, मतलब क्यू की रैंक कितनी है, मेरी फर्स्ट है। डज नॉट सिट अपोजिट टू पर्सन हु गेट सेकंड रैंक, मतलब क्या, किसके अपोजिट नहीं आएगा, जिस पर्सन की क्या है, मेरी सेकंड रैंक आएगी, ठीक है। पी डज नॉट गेट सेकंड रैंक, पी के साथ मेरी कौन सी रैंक नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, ठीक है जी। अब देखो यहां से हो गया मेरा, अब देखो यहां से एक चीज देखो, ये है ना, डी आपका एंड पे तो नहीं आएगा, तो एंड पे नहीं आएगा तो डी की जगह बचती है आपकी ये ओनली, है ना, और सी हो गया आपका ये कंफर्म, ठीक है। अब देखो यहां से आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पी और एस के बीच में आपका 6th आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, केस चेक करता हूँ। अब पॉसिबल है एस यहाँ भी है, बट अगर आप एस को यहाँ पे लेते हो, एस को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्यू आर आएगा, और मतलब क्यू 6th और 1 आना चाहिए ना, क्योंकि रैंक क्या है, मेरी 1 है,
और उसने क्या बोला कि आपका 8th वाला भी नॉर्थ है और 8th एंड पे आएगा नहीं, मतलब 8th मेरा कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, है ना, और ना मेरा 8th यहाँ पे आएगा। अगर गाइस सपोज आप एस को यहाँ पे लेते हो, है ना, सपोज एस को यहाँ लेते हो, अब मुझे पता क्यू और आर आएगा। अब देखो क्यू और आर में से एक आपको आएगा, मैं चेक करके बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। देखो या तो मुझे क्यू 1 आएगा या 6 आएगा, है ना, 1 और 6 आएगा। अब 8th की जगह तो आपके पास पता है कि 8th एंड पे नहीं आएगा, 8th मेरा बीच में आना चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि एस मेरा एंड पे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए, फिर हमारा चेक करने का मजा ही कुछ और है गाइस। अब मुझे पता चल गया एस मेरा कंफर्म होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये पर्सन कौन होगा, जिसकी 6th रैंक होगी। ठीक है, अब देखो क्यू की क्या रैंक 1 है, और वो देखो क्यू की रैंक 1 है, तो क्यू मेरा क्या होगा, कंफर्म यहाँ पे हो गया, है ना। चलिए, और मेरा ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखो 8th वाला पर्सन नॉर्थ देखेगा, तो मतलब ये हो गया मेरा नॉर्थ फेस, एंड पे आ नहीं सकता। चलिए, है ना, ये हो गया, तो इसको यहाँ से 8th वाले को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब एक चीज और, कि जो आपका पर्सन 7th वाला है ना, रैंक वाला, वो एंड पे नहीं आएगा, ना पी के साथ आएगा, ना बी के, ना सी के, ना क्यू के। अब यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया कि डी की रैंक क्या होगी टेस्ट में, वो होगी मेरी 7th। ठीक है जी, ये भी हो गया, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, पर्सन मेरे हो चुके हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, है ना, ये लेफ्ट राइट वाला समझ में आ गया आपको। चलिए, अब देखिए ये भी हो गया हमारा, इसको भी हटा देते हैं हमें। चलिए, अब देखो क्यू के सामने 2 तो नहीं आएगा, मतलब 2 मेरा कंफर्म है, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, और 2 मेरा पी के साथ भी नहीं आएगा, तो मुझे पता चल गया कि बी की रैंक क्या होगी, मेरी 2nd हो जाएगी, है ना। चलिए, है ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कनेक्शन को जोड़ने में, है ना। चलिए, इसको भी हटा दें यहाँ से, इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरी क्यू की रैंक क्या है, मेरी क्यू की उसने पहले बोल रखा था इसकी 1st है। ठीक है, क्यू मेरे क्लास में क्या है, 1st आता है। अब देखो, और उसने बोला था कि 2 और 5th आपके सेम रो में होने चाहिए, तो बी अगर ये यहाँ पे है ना 2nd रो, मतलब 1st रो में आपका बी है, उसकी 2nd रैंक है, तो मुझे पता चल गया कि सी की मेरी क्या होगी रैंक, 5th होगी। अब बचाओ पर्सन क्या है मेरा, उसकी रैंक हो जाएगी 4th, है ना। तो ये थी बेसिक अप्रोच गाइस, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, हर हर लाइन्स में आपको यही बोलता हूँ, आप क्या करिए, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए गाइस, उसके बाद क्या कर दीजिए, उसको रिलेट करते जाइए। ठीक है, अब रिलेट करने से क्या होगा, देखो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे आप क्या करते, पी की वाली इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर देते, तो हमें देखो यहाँ पे बोल रखा है ना उसने एंड पे, तो हमारी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना पी की चेक करने वाली, वहां से हमारी कैंसिल होगी, हमें बता देगा पी की एंड पे आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि करिए, लिखते जाइए इन्फॉर्मेशन, और अभी अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फोकस करिए जस्ट एक्यूरेसी पे। ठीक है, और ऐसी अमेजिंग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हमारे क्लासेस से जुड़िए। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे गाइस। और बता दूं मैं आपकी, ये हमारी डेली क्लास कितने बजे होती है, डेली 9 बजे आपको मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और गाइस मैं जल्दी आपकी फरमाइश पर टू डू लिस्ट लेके आ रहा हूँ एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट के लिए गाइस, और मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ, विजय भवा बैच। ठीक है, उसमें क्या करूंगा, मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक लेके चलूंगा बेसिक से, चाहे आपके पजल्स हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन क्वेश्चन हो, ठीक है, मिसलिनियस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू गाइस।